नमस्कार। आज मैं कुछ ऐसे फिल्मों के बारे में बताना चाहूँगा जिन फिल्मों की कहानी कुछ महान लिटरेचर से लिया गया है। पहली फिल्म है कल्पना लाजमी, महान डायरेक्टर कल्पना लाजमी के द्वारा निर्देशित फिल्म रुदाली। इस फिल्म की मुख्य कहानी बंगाल के बहुत ही सुप्रसिद्ध राइटर महाश्वेता देवी की किताब रुदाली से ली गई थी। इस फिल्म का खूबसूरत म्यूजिक दिया था श्री भूपेन हजारिका जी ने और गानों को अपने महान वॉइस से सजाया था संगीत साम्राज्ञी लता मंगेशकर और आशा भोसले जी। सबसे पसंद किया जाने वाला गाना करीब करीब सबने ही सुना होगा, वो था दिल हुम करे घबराए, समय ओ धीरे चलो, बीती ना बीताए रहे, बीते ना रहे। रुदाली परंपरा के बारे में ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। ये एक बहुत ही अद्भुत परंपरा है जो ज़्यादातर राजस्थान की तरफ पाई जाती है। जहाँ बड़े जमींदार, बड़े बड़े हुक्मरान जो रहते थे, उनकी मृत्यु पर भाड़े पे रोने वाली औरतों को लाया जाता था, जो पैसों के लिए रोती, बहुत बड़ा मातम मनाती थी, चीख चीख कर रोती थी। बड़ा अजीब लगता है ये सुनकर कि ऐसी कोई परंपरा है, लेकिन ये सच है। ये कहानी शनिचरी की है, जिसको अपने महान अभिनय से सजाया था डिम्पल कपाड़िया जी ने, जिनको इस फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला था। शनिचरी एक ऐसी लड़की है जिसको बचपन से ही सब लोग अशुभ मानते थे। कहते थे कि एक तो तू शनिचर को जन्मी, तेरे जन्म के बाद ही तेरी माँ चल बसी। उनके दिमाग में बस ऐसी बातें डाली गई थी कि उसके लाइफ में उसकी माँ का ना होना, किसी का ना होना, ये उसके अशुभ नक्षत्रों का फल है। जातिवाद की बात भी इस कहानी में की गई है। जिस शनिचरी को एक घड़ा पानी लाने के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है रेगिस्तान में चल के, जब वो ठाकुर के घर पे जाती है तो वहाँ पानी का बड़ा स्रोत देखकर वो इतनी खुश हो जाती है कि वो उस पानी से छुप छुप कर अपना चेहरा धोती है, हाथ धोती है। उसे लगता है जैसे जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना मिल गया। आज भी कुछ ऐसी जगहें हैं
जहाँ 2 बूंद पानी के लिए लोग बहुत दूर तक चलते हैं, ज़्यादातर हमारे देश की औरतें। एक तो शनिश्चरी की जिंदगी में गरीबी बहुत ज़्यादा थी, दूसरी वो जिस व्यवसाय में लिप्त थी उसमें एक बहुत बड़ी बाधा थी। वो ये कि बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने पर भी, मातम मनाने पर भी उसकी आंखों से आंसू नहीं आते थे, नेचुरल आंसू। सूख गए थे वो आंसू। समाज के हर तरफ से परित्याग मिलने के कारण ये हुआ था। एक इंसान का बेसिक राइट है अपने आत्मसम्मान के साथ जीने का। बंधुआ मजदूर का काम करती थी पहले। उसकी एक बूढ़ी सास थी जो बिस्तर पे ही पड़ी रहती थी। एक दिन जब उसकी बूढ़ी सास मर गई तो उसने किसी तरीके से उसका अंतिम संस्कार कर दिया, क्योंकि उसके पास कुछ साधन ही नहीं है, कोई पैसे नहीं है कि वो कुछ श्राद्ध या और भी कुछ करे। लेकिन उसको तब पुरोहितों से धमकी मिलती है, समाज के जातिगत उच्च वर्गों से। श्राद्ध तो तुझे करना ही पड़ेगा, उसमें इतना पैसा लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, अगर नहीं करेगी तो तेरी 7 पुश्तें नरक पे जाएंगी। ये जिसके घर में खाने के पैसे नहीं हो, जिसका बच्चा भूखा मर रहा हो, उसकी जिंदगी तो ऐसे भी खत्म ही हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी वो जमींदार से पैसे मांगती है। मात्र कुछ 2-3 रुपए के लिए जमींदार उसको जिंदगी भर के लिए अपने यहाँ बंधुआ मजदूर बना देते और उन पैसों से वो श्राद्ध करती है। ये शनिश्चरी का ना रो पाना एक दबी हुई आवाज है जो खो जाती है इस भीड़ में। कितना शोर है चारों तरफ, लेकिन क्या अंदर का शोर सुनाई देता है? नहीं। उसका बेटा बड़ा होता है, वो भी बिगड़ जाता है संगत के असर पे। फिर वो एक दिन अचानक एक लड़की से शादी करके भी आ जाता है, जिसका भी समाज में कुछ अच्छा नाम नहीं था। शनिश्चरी पहले तो बहुत परेशान होती है, लेकिन बाद में उसे समझ में आता है
कि समाज जिस चीज को बुरा कहता है उसे उस बुराई की मंजिल तक पहुंचाता वही है। जातिवाद, वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच, छुआछूत, ये सब सबसे बड़ी बीमारी है हमारे समाज की। क्यों नहीं निकल पाते हम इन सब चीजों से? एक दिन एक औरत शनिचरी के पास रहने आती है, मतलब अपने किसी दूर का रिलेटिव बताकर। शनिचरी भी अकेली थी, बेटा बहू भी अब साथ नहीं थे। उस औरत को दोस्त जैसा उसको अनुभव होने लगा और उसके साथ वो रहने लगी। सबसे अद्भुत बात यह है कि वो औरत शनिचरी से उम्र में बड़े होते हुए भी शनिचरी से जवान दिखती थी, और शनिचरी दुखों के पहाड़ के नीचे दबकर एक अजीब सी निरस्ता की जिंदगी जीते जीते बूढ़ी जैसी दिखने लगी थी। यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है ये फिल्म देखते वक्त, जब इसके अंत का पता चलता है। ठाकुरों के हवेली से बड़े ठाकुर जो मृत्यु की शैया में लेटे हुए हैं, लेकिन प्राण निकल नहीं रहे। रुदालियां बुलाकर उनके सामने रुलाई जाती है, कितना कुछ किया जाता है, प्रार्थनाएं की जाती हैं, लेकिन बड़े ठाकुर की जिंदगी उनके देह से निकलती ही नहीं। ये भी एक अद्भुत अंत है। सवाल उठाया गया है कि प्राण का आसानी से निकल जाना भी एक आशीर्वाद है, लेकिन जिंदगी भर एक घृणा और बिना प्रेम के जीवन जीते जीते जब शरीर सिर्फ एक शरीर ही बनकर रह जाता है, तब उसकी आत्मा उसके अंदर रहकर भी उसे कष्ट दे सकती है। इस फिल्म के गानों को लिखा है मेरे फेवरेट गुलजार साहब ने। इसकी पोएट्री भी महान है। एक गाना है, जब शनिचरी के साथ जो रहने आती है, वो शनिचरी को रात में, शनिचरी को ठीक से नींद भी नहीं आती, तो वो उसको सुलाने की कोशिश कर रही है। बहुत ही अनोखा पिक्चराइजेशन और एक अजीब सा अकेलापन है इस गाने में। गाने के बोल हैं, बीते ना रहना, पूरे हैं नींद से रहना,
रातों के पन्नों पर ना कोई तारा, ना कोई संगी न साथी, आंगन में उतरे न सुबह के बाद। ये रात उस अनिश्चितता को, उस नाउम्मीदी को, उस महान शून्यता को दर्शाती है जिसमें रहते रहते शनिचरी पत्थर बन गई। न उसकी मुस्कान में सजीवता है और न ही उसके आंसुओं में। प्रेम भी होता है जमींदार के लड़के से तो वो भी बस वहां से भी उसको सिर्फ प्रेम के बदले दया ही मिलती है। एक दिन रात को शनिचरी की वो सहेली किसी काम के लिए जाना पड़ेगा बोलकर जाती है, लेकिन लौटती नहीं है। शनिचरी इंतजार में रहती है। कुछ समय बाद एक आदमी आता है और शनिचरी को बोलता है कि वो जो वीकनी जिसका नाम वीकनी था उस सिनेमा में, वो मर गई है और तेरे लिए एक संदेशा है। वो तेरी माँ थी। वो लास्ट सीन जिसको देखकर समझना मुश्किल होगा कि ये सिनेमा का स्क्रीन है या सत्य है, डिम्पल कपाड़िया जी की असाधारण है। जिंदगी भर जिस माँ के इंतजार में रही वो मिली भी तो पता नहीं था कि वो मेरी माँ थी, और जब वो मर गई तब पता चला कि वो मेरी माँ थी। 2 पल खुशी के मिले थे, लेकिन उसको भी सर आंखों पर नहीं बिठा सके। वो दर्द, जिंदगी में हर चीज छिन जाने का जो दर्द है, प्यार, रिश्ते, नाते, वो सब कुछ शनिचरी रुदाली की आवाज से एक कहते हैं ना कि एक बंद झरना सा जो बहुत दिनों तक बंद था फूट कर बाहर निकलता है। पहली बार अपने आप एक पूरे सिस्टम, पूरे दुख, पूरे अंदर की प्रताड़ना सहने से जो एक आवाज गले से आती है, उस आवाज के साथ उनका वो रोना, जिसमें भी आंखों से पानी नहीं टपकने का दर्द उसको और तकलीफ दे रहा था। लेकिन माँ के बिछड़ने का ये दर्द उनकी आंखों से पानी बनकर टपक ही गया। जो रोना भूल चुकी थी वो रोई, और वो मातम और वो रोना बड़े जमींदार की मृत्यु में उनके शव के सामने हुआ। मतलब एक तरफ समाज के कुरीतियों का अंत और दुखी, प्रताड़ित समाज से बाहर निकाले हुए
उस अकेले पूरे वर्ग का रोना, ये फिल्म एक कालजयी फिल्म है। ऐसी कुछ फिल्में समाज में बड़ा बदलाव ला सकती है। ऊंच नीच, धर्म, जाति, इस सब के नाम पर जो भी गलत हो रहा है उस पर सवाल पूछ सकती है। आप भी ज़रूर रुदाली देखें और प्लीज़ मुझे कमेंट पे अपनी राय लिखें और मेरे चैनल को अगर हो सके तो सब्सक्राइब कर देना, अगर अच्छा लगे तो। हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग तरीके से अपने चैनल के वीडियोस पेश नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरा बात करने का और सोचने का तरीका आपके अंतर्मन तक पहुंचने के उद्देश्य से ही रहता है। आप सबके महान अस्तित्व को मेरा प्रणाम।